नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने कांस्टेबल की तैयारी, जो पूरे ज़ोरों शोरों से चलने वाली है। अपनी तैयारी रणनीति ऐसी होगी कि मंजिल अपने कदमों में होगी। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपने आगे के प्रयास। देखिए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो क्लास की भी बात बन जाए। उम्र थका नहीं सकती, कहा है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर ज़िद हो जीतने की, अगर ज़िद हो जीतने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। कि हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अपने प्रीवियस ईयर से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, अखिल भारतीय हरिजन संघ, याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई? सॉरी, यहाँ पर कब हुई है, कब हुई है? तो इसका आंसर मैंने दे रखा है सी, यानी कि 1932 में। 1932 में अपने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज वाले, पूरे शेयर कर दीजिए सब। और मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? देखिए, प्रश्न है अपने पास, मंगल पांडे जो कि 1857 की क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी हुए हैं। किस क्रांति के? 1857 की क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे, जो कि उत्तर है अपने पास बी, यानी कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत में हमें पता है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, पर पहली लड़ाई किसके बीच हुई है? हमें तीनों सभी याद रखनी होगी लड़ाई। यहाँ पर पहली लड़ाई पूछी गई है, तो पहली लड़ाई का उत्तर हमारे पास ऑप्शन दे गए हैं, बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, मुगल और ब्रिटिश, और अकबर और लोधी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर और लोधी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? तो देखिए, पहली लड़ाई जैसा कि हमने देखा है बाबर और लोधी के बीच हुई है, तो इसी प्रकार दूसरी अकबर और हेमू के बीच में हुई है। अकबर कौन थे? बाबर के पुत्र हुमायूं के भी पुत्र थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, शेयर कर दीजिए। और इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर यहाँ पर दे रखा है अपने पास ए, यानी फ्रांसिस डे। कौन थे? फ्रांसिस डे। छठा क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। जयदेव क्या है? गीत गोविंद के लेखक हैं। बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो उत्तर बी 1764, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बक्सर की लड़ाई का। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अपने विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में गए थे विश्व धर्म संसद, जो कि कहाँ हुआ था? अपने शिकागो, जो कि अमेरिका में है, जो कि धर्म का सबसे पहला धर्म संसद हुआ, जो कि शिकागो में हुआ 1893 में। हम सभी जानते हैं 1893 में। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जैन धर्म की मति ज्ञान का क्या अर्थ है? जैन धर्म की मति ज्ञान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर उत्तर ए, इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा, यही मति ज्ञान है। क्या है? मति ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल कहाँ से था, यानी किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक था? तो इसका उत्तर बी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बीच में आपको इमोशनल करने जैसा एक वर्दी के साथ सिपाही तैनात है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। बीच में हम अब रुकने वाले नहीं हैं। दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती, तो हम वर्दी को पाकर ही मानेंगे। तो इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन के साथ साथ क्वेश्चन देखते रहेंगे, तो क्वेश्चन भी पढ़ने में देखा याद रहने जैसे प्रश्न है। जातक किससे संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो ये सी, यानी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैसे अपने गीता और ये सब हैं। तो इनका बौद्ध धर्म का कौन सा है? जातक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इनका पवित्र ग्रंथ भी है।
फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक को गद्दी से उतार दिया था, उसका नाम था, सबको पता है कौन था वो, धनानंद। धनानंद को ही उतारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके सहयोगी कौन थे, चाणक्य, जो कि इनके प्रधानमंत्री थे। इनका नाम, चाणक्य को हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, सभी जानते हैं, बिंदुसार इसके उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त के। फिर आगे देखते हैं हम, शुकवंश किस काल में हुआ, तो मतलब ईसा पूर्व कहाँ से कहाँ तक रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। फिर आगे बढ़ते हैं, कण्व वंश का उत्तर था, तो वो 73 से 28 ईसा पूर्व तक था। फिर आगे देखेंगे सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये सभी वंश कब से कब तक थे, इसे तो आप डबल इम्पोर्टेंट बोल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। सातवाहन वंश था, वो था 60 से 225 ईसा पूर्व तक था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस। एक तो था टीपू सुल्तान और एक था कॉर्नवालिस, दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई, तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। कौन सी संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशावर और पंजाब को जीतने और उस पर कब्जा करने के लिए महमूद गजनवी को हराया, किसने हराया था, तो वो हिंदू शाही ने हराया। फिर आगे बढ़ते हैं, टोडरमल अकबर का मंत्री था, और वो कौन सा मंत्री था, तो वो वित्त मंत्री था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री, जो कि अकबर का दरबार में बहुत इम्पोर्टेंट था। आज़ाद हिंद का निर्माण किसकी सहायता से हुआ, तो वो अपने जापान की सहायता से हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंगेज खान ने स्थापना की थी, किस वंश की थी, तो मंगोल साम्राज्य, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, इसका उत्तर सी गोपाल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी, इसका आंसर डी 1789, यानी 1789, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम फटाफट निपटा रहे हैं क्योंकि आपके भी बहुत कम समय रहा है, तो हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को देखेंगे, और आप याद रखिएगा इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके बताए अभी बहुत समय इंपॉर्टेंट है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी, सभी को बताए, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं, बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो वो मगध का शासक था। सांगों के काल में किसका पुनरुद्धार हुआ था, तो अपने भी ब्राह्मणवाद का उद्धार हुआ था। किसके काल में हुआ था, सांगों के काल में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, याद रखिएगा, मैसूर का शासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसने प्रदान की, किसे प्रदान की गई, तो वो है लाला लाजपत राय को। और शून्य का आविष्कार सभी को पता है, आर्यभट्ट, जो कि भारत के महान गणितज्ञ थे। और ये बहुत ही धार्मिक क्वेश्चन आ गया है, इम्पोर्टेंट भी है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है तुलसीदास जी। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अभी एक बार वापस मोटिवेशन तक पहुंचा जाए। दौड़ तब तक रहेगी, याद रखिएगा, दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती।